समाज की बेटी है, सनातनी लड़की तो गोरी है बहुत ज्यादा, आप पे गया रंग बिल्कुल। तो मेरे पति भी गोरे कौन से काले हैं। सचिन तो काला है, काला भी उनके साथ खड़ा करती थी, वो सांवले हैं, वो काले नहीं है। की शर्म नहीं है उसको, यूट्यूब चैनल चला रहा है, मेरे बच्चे मेरी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई है। क्यों तेरे 4 बच्चे क्या हैं भाई? और साथ में ये जो रामू काका पूरी तरीके से बोरा गया है, बौखला गया है और पागलपन में लगातार हमारे देश का कानून तोड़ रहा है। और इस महिला की अय्यासियां आप देख चुके हो। ये किस आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत पे तुमको इतना प्यार आ रहा भाई? उसको पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। दोस्तों आज मैं आपको गुलाम हैदर की वीज़े की बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। आपको तो पता ही होगा गुलाम हैदर को वीज़ा मिलने में बेहद परेशानी आ रही है और सीमा हैदर नहीं चाहती कि गुलाम हैदर इंडिया आए, क्योंकि दोस्तों गुलाम हैदर के पास इस सीमा भगोड़े के खिलाफ कई सारे सबूत हैं और वो जैसे ही इंडिया आएगा इस सीमा हैदर को जेल जाना होगा, क्योंकि कोर्ट के अंदर वो सबूत गुलाम हैदर पेश करेगा। इसी वजह से ये भगोड़ी गुलाम हैदर पर इल्ज़ाम लगा रही है कि मुझे धमकी दे रहा है, इससे मुझे जान का खतरा है और इसी की वजह से गुलाम हैदर को वीज़े मिलने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन दोस्तों अब जो खबर निकल कर आई है वो ये है कि गुलाम हैदर के वीज़े में अब जो प्रोसेसिंग होनी थी वो हो चुकी। अब जो परेशानी थी गुलाम हैदर के वीज़े ना मिलने में वो दूर हो चुकी। दोस्तों अब ये भगोड़ी रोएगी गुलाम हैदर को भारत के अंदर देखा, क्योंकि भारत में गुलाम हैदर अब आएगा और इस भगोड़ी को सज़ा कराएगा और अपने बच्चे लेकर जाएगा पाकिस्तान। दोस्तों अब मैं आपको वो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ जिसके अंदर इस भगोड़ी के आप बैंड बजते हुए देखोगे और इस केस के बारे में पूरी डिटेल के साथ जानोगे। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। दोस्तों भगोड़ी के नामकरण वाले ड्रामा से 2 दिन पहले से मैं आपको लगातार आगाह कर रही थी कि ये भगोड़ी कुछ ऐसा तांडव करने वाली है कि तुम बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। आखिर वही हुआ, भारत से लेकर पाकिस्तान तक तमाशा हो गया, हाहाकार मच गया। कोई भी थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, क्योंकि भगोड़ी जो करना चाहती है वही चीज यहाँ पे सफल हो जाता है। कुल मिला जुला कर सवाल खड़े हो जाते हैं भारत सरकार पर, भारत के कानून पर। अगर भारत सरकार से हम सवाल खड़े करें तो समझ में आता है, लेकिन चंद ऐसे लोग सवाल खड़ा करते हैं जो खुद ही ऐसी स्थिति को क्रिएट करते हैं। कल आपने देखा होगा कि ये लोग अब फिर से मोबिन मलिक सर के पीछे पड़ चुके हैं, जो कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, जो 2 दिनों से लगातार इस केस पर काम कर रहे हैं। भगोड़ी का भी एक बयान देखा मैंने अरशद, पाकिस्तान वाले अरशद के चैनल पे। मैं तो इस महिला का कोई वीडियो क्लिक नहीं करती हूँ। इसका वीडियो क्लिक करके जो इसके मुंह के पुर्जे खुल के धड़ 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 ये बोलती है ना, ऐसा लगता है हम किसी कोठे के अंदर गलती से घुस गए हैं, अब हमारे पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसा फील करते हैं अंदर से कि अब कैसे ऐसी गंदी जगह से बाहर निकल सके। इसलिए इस महिला का मैं वीडियो क्लिक ही नहीं करती। और साथ में ये जो रामू काका पूरी तरीके से बोरा गया है, बौखला गया है और पागलपन में लगातार हमारे देश का कानून तोड़ रहा है और नकली फर्जी सर्टिफिकेट बनाने के लिए, उस भगोड़ी को प्रोटोकॉल देने के लिए जिस तरीके से पागल हो चुका है, अब समझ में आ रहा भाई कुछ तो इसका बहुत बड़ा मकसद है इस महिला को भारत लाने का। जहां भारत की पूरी दुनिया इस महिला के विरोध में खड़ी है, जो चाहते हैं कि वो 4 बच्चे पाकिस्तानियों बच्चे उसके मुल्क पाकिस्तान जाए, अपने अब्बू के पास जाए। वहीं पर ये रामू काका पूरी तरीके से उसके सारे डॉक्यूमेंट तैयार करने में लगा है, उन बच्चों को यहाँ पे रखने में लगा हुआ है। जैसा कि सब लोग जानते हैं वो बच्चे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है, हाँ उनका ना कोई अपना है ना उनका अपना मुल्क है। और इस महिला की अय्यासियां आप देख चुके हो, ये किस तरीके से संलिप्त है, पूरी तरीके से अपने आप में मस्त है। इसको अपने अलावा किसी चीज की परवाह नहीं है। इसे मतलब नहीं है कि 4 बच्चे यहाँ पे फंसे हुए हैं, ये अपनी ही अय्यासियों में व्यस्त है। आपने देखा होगा ये जो अभी प्रोपेगेंडा इसने किया है, मैं इसको 2 दिन से आपको यही समझा रही थी कि इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है सब करना, और ये करेगी। तो दोस्तों मैंने 3-4 वीडियो 2-3 दिन पहले से ही बनाए थे। मुझे पता था हमारी जो भाई बहन परेशान हो चुके हैं इस केस से, फिर से आएंगे, फिर से कमेंट करेंगे कि भाई ये औरत बर्दाश्त से बाहर है। जाहिर सी बात है बर्दाश्त से तो पूरी दुनिया की बाहर है, लेकिन मुझे पता था, इसलिए मुझे कोई गुस्सा नहीं आया, क्योंकि इस औरत की जो हद है वो पार हो चुकी है। इसको पता नहीं है, या तो इसे पता नहीं है या जानबूझकर इसे ये सारी चीजें जो रामू काका ये करवाता है। और मैं तो इस वकील के लिए क्या ही कहूँ, इस बंदे ने जितनी थू करवा दी ना वो कम है। ये वकील कम, या कुछ ऐसा बोल दूंगी, बोल नहीं सकती, आप समझ जाए मैं क्या कहना चाहती हूँ, वो ज्यादा लगता है। इस बंदे ने अपनी हद पार कर दी अपने देश में बैठकर। ये ऐसा गद्दार है, हाँ दुश्मनों की जरूरत नहीं है। आखिर क्यों एक पाकिस्तानी औरत पे तुमको इतना प्यार आ रहा भाई? उसको बहन बना के बैठ गए हो, उसके बच्ची की तुम मामा बन गए, यहाँ तक कि तुम्हारी खुद की माँ अपना सब कुछ छोड़कर वहां आ रही बुढ़ापे में, जिनको तीर्थ स्नान करना चाहिए, जिनको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिनको अपने अच्छे कर्मों के लिए पुण्य कमाना चाहिए, वो पाप की भागीदार बन रही है। माता जी हमारे भारत में ना अगर बुजुर्ग हो जाते हो कहते चलो हमारे दिन पूरे हो चुका है, बच्चों के लिए कुछ अच्छे कर्म कर जाए कि आने वाली पीढ़ियां हमारी सुखी रहे। लेकिन इन्होंने तो अपनी एक ऐसी पीढ़ियां बना ली है जो अपराध की दुनिया से शुरू होती है, अपराध की दुनिया में ही खत्म होती है। ये हमारे ही देश में बैठकर एक ऐसा गद्दार इंसान है जो एक पाकिस्तानी महिला के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। दावे करता है कि इसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, ये भारत में है, भारत में योगी जी मोदी जी की शरण में। फर्जी सर्टिफिकेट बनाना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, जबकि सारी दुनिया जानती है ये हमेशा नकली काम करते हैं, फर्जी काम करते हैं। वहीं पे मोबिन मलिक सर लगातार
इस केस पर अपना फोकस कर रहे हैं। और मैं सब लोगों से कहना चाहती हूँ जो चाहते हैं हैदर के बच्चे पाकिस्तान पहुंचे, जो चाहते हैं हैदर को इंसाफ मिले, अगर हो सके तो हैदर को ढांढस बधाओ, हैदर को हिम्मत दो, हैदर को मोटिवेट करो कि वो इस स्थिति में अपने आप को काबू कर पाए, इस दुख से निकल पाए, ना कि उसे भड़काया जाए। क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैदर को भड़काने का काम कर रहे हैं। वो इंडियंस भी है, पाकिस्तानी भी है। पूरे दावे के साथ कह रही हूँ कि ये लोग नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। वो एक मजबूर बाप बेचारा लगातार रो रहा है, दहाड़ मार। चलो हैदर को गुस्सा आता है तो समझ में आता है, लेकिन साथ में जो और लोग इतने बौखला गए हैं उसका कारण क्या है भाई? क्या हैदर से ज्यादा परेशानी है आप लोगों को? तो दोस्तों मैं पहले से ही कह रही थी, कुछ गैंग भारत में, कुछ पाकिस्तान में से बैठे हैं जो नहीं चाहते हैदर को बच्चे मिले। इनको केवल अपना चैनल चलाना, अपना सब कुछ करना है। हम नहीं कहते थे चैनल वालों के बारे में, क्योंकि हमारे खुद के भी चैनल है, लेकिन केवल पैसा कमाना ही मायने रखता है क्या? जानते हैं ये औरत को जिस तरीके से भारत में प्रोटोकॉल मिला है, ये किस तरीके से दावे से यहाँ पे बैठकर बोलती है। इतनी किसी की हिम्मत नहीं है किसी भी मुल्क में घुस जाए अवैध रूप से, वहां बैठकर वो धमकियां दे दे। आज ये हैदर को तमाम धमकियां दे रही कि शर्म नहीं है उसको, यूट्यूब चैनल चला रहा है, मेरे बच्चे, मेरी लक्ष्मी यहाँ पैदा हुई है। क्यों? तेरे 4 बच्चे क्या है भाई? बेटियां हमारे बेटे के बराबर है। जो 3 बेटियों को लेकर आई है उनको तो तूने उनकी जिंदगी तबाह कर दी, और चौथी जो तू नकली ड्रामा करके बैठी है उसके लिए तेरी पूरी दुनिया हो गई। ये भारत देश है, यहाँ पे 2 से ज्यादा बच्चे पैदा होने में सुख सुविधाएं भी नहीं मिलती गवर्नमेंट की। तुम 4 साथ में लेके आई हो, 5वें तुम ढोंग कर रही हो, और फिर दावा कर रहा भाई तेरा भाई 12 बच्चे पैदा करेगी। ये वकील है क्या ये बंदा? इसका दिमाग का पुर्जा हिल गया क्या? पुर्जा तो ऑलरेडी हिला हुआ। इसको पैसा चाहिए, फेम चाहिए, नेम चाहिए, बकाया देश, सभ्यता, संस्कृति से दूर दूर तक इस बंदे को कुछ लेना देना नहीं। कितना पैसा कमाओगे भाई साहब? ये पाप की जो नगरी की माया कमाओगे ना, पाप में दोस्तों जगह कहते हैं ना, सबसे बड़ा धनी, सबसे बड़ा बलवान, गुणवान, सबसे ज्यादा सोने की लंका जिसकी थी रावण, उसका भी अहंकार नहीं रहा। गलत होता है। एक औरत के कारण ही उसकी सोने की लंका में आग लगी थी। याद रखना इस चीज को, क्योंकि औरत का मान सम्मान अगर करो ना तो वो तुम्हें पुण्य में स्वर्ग की तरफ ले जाएगा। अगर उसी औरत का गलत इस्तेमाल करोगे तो नरक के द्वार भी तुम्हारे लिए बंद हो जाएंगे, कहीं के नहीं रहोगे। याद रखना इस चीज को। तो दोस्तों जो लोग परेशान हो रहे हैं, आपको बिल्कुल घबराने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम कानूनी तरीके से ग्राउंड पर हो रहा है। यूट्यूब पर तो ये लोग खाली बमंडर मचाते हैं, भड़काने का काम करते हैं, गुलाम हैदर भड़क जाए, गुलाम हैदर भारत ना आए। लेकिन जो ग्राउंड पर काम हो रहा है हम उस पर भरोसा करते हैं। जो ऑर्डर हमें मोबिन मलिक सर दिखाते हैं हम उस पर ही भरोसा करते हैं, उसी की बात करते हैं। बाकी यूट्यूब पर ये भगोड़ी से जो 12 चैनल पर रचवाया जाता है, काम कराया जाता है, वो केवल और केवल प्रोपेगेंडा चलाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के इन लोगों की झोलियों में डाल सके। भगोड़ी का कुछ भी नहीं रहा, इसकी खुद की जिंदगी अब इसकी नहीं रही। ये इतनी घटिया गिर चुकी है, इसने अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार ली। आज मेरी एक बहन ने मुझे कमेंट किया था, उत्तराखंड से हो, ये हमारी सरकार निकम्मी, हमारा देश के जो इसको सपोर्ट कर रहे हो निकम्मे। अब तो मेरे पास शब्द नहीं रहे इस महिला के लिए, मैं क्या कहूँ, कुछ कह नहीं सकती। अगर ये यूपी जैसी जगह में अगर उत्तराखंड में होती तो इसका सर फोड़ दिया जाता। बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। ये अगर सच में उत्तराखंड हमारे देश में होती अभी तक तो लोग, पब्लिक इसका सर फोड़ देती। और यूपी में ये ऐसी जगह है जहां पे नशेड़ियों का और मजदूरों का एक ग्रुप बन गया। 10-10, 20-20 रुपए में बिक जाने वाले लोगों के बीच में बैठी है। अगर 10 रुपए 20 रुपए किसी के मुंह पे फेंक देगी ना तो वहां दुम दबा के कुत्ते की तरह सब इसके आगे पीछे पहरा करने आ जाएंगे। ऐसी जगह बैठी हुई है। अगर उत्तराखंड में ये करोड़ों का भी लालच देखती ना, इसके मुंह में सब थूक देते, कोई इसको पकड़ के वास्तव में इसका सर फोड़ देते। ये बची इसलिए है, लेकिन बची है इसका मतलब ये नहीं कि ये किसी की नजर में नहीं है, सबकी निगरानी में होगी। इतना हाईलाइट मामला, इतना ज्यादा हाईलाइट मामला ऐसे ठंडे बस्ते में तो नहीं जा सकता भाई। इस पे नजर भी होगी, सब कुछ होगा। अगर इसको प्रोटोकॉल मिल भी रही होगी ना तो लोकल पुलिस, लोकल के जो नेता हैं उनकी मिलेगी। योगी जी, मोदी जी क्या ऐसे 2 टके के अवैध घुसपैठी को प्रोटोकॉल देने के लिए बैठे हैं? जो लोग कहते हैं पाकिस्तान से योगी जी, मोदी जी ने रखा है, बिल्कुल नहीं। हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं कि उन्हें एक अवैध घुसपैठिया का सहारा लेना पड़ा अपने प्रचार प्रसार के लिए, है ना। ये जो राम काका है इसकी चाल है, ये वास्तव में यहाँ पे इस अवैध घुसपैठिया को घुसा के किसी न किसी मकसद से यहाँ पे लाया हुआ है। अगर हमारे देश का कोई व्यक्ति इसके खिलाफ बोलता है, इस भगोड़े के खिलाफ, ये डायरेक्ट फांसी के ऑर्डर कर देते। वाह भाई वाह, हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए आप फांसी के ऑर्डर करा देते, क्यों? और जब हमारे देश में एक अवैध घुसपैठिया इस तरीके से हुड़दंग मचा रही है, ये ऐसे यहाँ पे तांडव कर रही है, उस आदमी को गालियां दे रही है जिसका सब कुछ उजाड़ के आई, उसे जलाने के लिए। मैं सचिन की पत्नी हूं इसलिए चलता है। अरे एपी सिंह भाई साहब, अगर आपकी पत्नी लेके चले जाएगी ना आपके बच्चों को, गैर मर्द के साथ बैठकर बोलेगी ये दम है तो मेरे खिलाफ कर ले, तो क्या हालत होगी आपकी। चलो पत्नी भी छोड़िए, उसका तो पता ही नहीं, कहीं दिखती भी नहीं हो। आपकी अपनी बेटी के साथ ऐसा होगा, अगर वो पाकिस्तान जाके बैठ गई, यही चीज वो दोहराएगी और वहां से आपको धमकियां देगी, तो आप क्या करोगे भाई साहब? यही प्रतिक्रिया आपकी तब भी होनी चाहिए। उसके लिए आपके विचार नहीं बदलने चाहिए, क्योंकि आपके विचार अपने लिए तुरंत बदल जाते हैं, दूसरे के लिए तुरंत बदल जाते हैं। ये दोगली नीति जो आपने अपनाई हुई है ना, आज भारत की जनता, बहुत सारे ऐसे कमेंट आए हैं कि इस बंदे को मारो, फेंको, यहां से निकालो पाकिस्तान। अगर आपको मार फेंक के निकाल दिया जाए पाकिस्तान तो फिर क्या जवाब दोगे, है ना। फिर आपकी तो अग्रेसिव हो जाते हो, आपके तो दिमाग की सोच ही बदल जाती है। इस बुढ़ापा में थोड़ा सा अपना ध्यान रखो, अपना इलाज करवाओ, शांत रहो। इस तरीके की हुड़दंगबाजी पसंद नहीं आती है। लास्ट टाइम में अगर जेल में सड़ो
जांच आप पर ही सबसे पहले बैठनी चाहिए। अब भारत के लोग एक एक करके मांग करने लगे कि सीमा हैदर को रखिए साइड, इनकी जांच करिए, आखिर इनका मकसद क्या है इस महिला से, क्यों इतना प्रोटोकॉल ये इस महिला को दे रहे हैं, क्यों इसके लिए सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है, क्यों इसके लिए कहां कहां ये डॉक्यूमेंट बनाने के लिए भाग रहे, क्यों आखिर पाकिस्तानी महिला से इनको अचानक से इतना प्यार उमाड़ आ गया कि इन्होंने अपनी बहन का दर्जा बना लिया। ये वही वकील साहब हैं जिन्होंने हमारे देश की निर्भया के लिए 10 साल केस को लटकाया कि उसके अपराधियों को इंसाफ ना मिल सके। ये वही वकील हैं जो हमेशा अपराधियों के लिए खड़े रहते हैं। आज हमारे देश में अवैध रूप से जो घुसकर आई है, अवैध घुसपैठिया, आज ये उसके लिए खड़े हैं। ताज्जुब है, ताज्जुब है। चलिए, शर्म तो हमें नहीं आती आपके लिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको पूरी डिटेल के साथ इस केस के बारे में पता चल चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।